स्टैंड तो खड़ा कर दे, पकड़ गिर जाता ना, भारी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में हम सब खड़े होंगे और खुदा का धन्यवाद करेंगे आज की मीटिंग के लिए। ये मीटिंग वाकई में परमेश्वर की ओर से एक पैगाम है और बहुत कुछ है बोलने के लिए, बताने के लिए। आज अभिषेक ऑयल प्रार्थना है, वो ऑयल जो मुझे धरती से नहीं स्वर्ग से मिला है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और अपोस्टल जी हमारे बीच में है, प्रभु में अगुवाई करेंगे, वर्शिपर हमारे बीच में है। हमारी आंखें अगर आत्मिक है तो हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे कि हमारे बीच में कितने लोग हैं, बल्कि हम वो देखेंगे जो खुदा ने कितने लोग, कितने सरदूत भेज रखे यीशु मसीह के नाम में। ये जगह परमेश्वर की है ना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वाक्य में तेरी उपस्थिति यहाँ पर अद्भुत भयंकर है राजा। ओ राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जिस जगह को आप नियुक्त करते हो वहाँ पे शैतान गड़बड़ी लेकर आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आता है, और वो नहीं चाहता कि तेरा भवन खुले, वो नहीं चाहता कि तेरे लोग उद्धार पाए, वो नहीं चाहता, क्योंकि पिता आप हमारा उद्धार करता हो। ये जगह मैंने नहीं चुनी, यहाँ के लोग मैंने नहीं चुने पिता, कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट नहीं आया यहाँ पर, आपने आए पिता। ये आपका चयन है पिता, गलत नहीं हो सकता। हाँ मेरे परमेश्वर, जिस नाव में आप होते हो वो डगमगाती है लेकिन डूबती नहीं है मेरे परमेश्वर। आज इस घर को, इस भवन को, यहाँ के पिता, यहाँ के लोगों को जो तूने बैनर बनाया इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जो भाई ने फ़ोन पकड़ा उसके जीवन की हर उलझन को आज दूर करना यीशु मसीह के नाम में, ये आपकी योजना उसको यहाँ भेजने की पिता। जो बहन बेटी यहाँ पर आई पिता, बारिश में, आंधी तूफान में कुछ नहीं दिखा लेकिन तूने भेजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जब आप कहीं जा रहे थे पिता उस इंसान को चंगाई देने, तो वहाँ पर पिता आंधी तूफान ने आपको रोकने की कोशिश करी। ऐसा होता है जब हम अच्छे काम के लिए आते हैं, रुकावट आती है, डिले का आत्मा आता है, लेकिन सब तू कैंसिल करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। वचन कहता रात को कदाचित रोना पड़े, सुबह आनंद पहुँचता है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, रात चाहे कैसे भी क्यों ना गई हो, लेकिन दिन हमारा है मेरे परमेश्वर, सब कुछ हमारा, ये भवन आपका है पिता। और जितने भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे, मेरे परमेश्वर का जीवन सेम नहीं जाएगा। जब हम वर्शिप पे जाते तो तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश कर पाए, यहाँ हर एक बंधन आधारा चाहिए होगा। क्या तेरी जीत होगी मेरे परमेश्वर, ये जगह तेरी है पिता, और तू हमें ऊंचे स्थान के लिए रुक गया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वर्शिप में जाएंगे। ठीक है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करो, तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल,
की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला राजा रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला राजा रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। हालेलुया, धन्यवाद करते वाक्य पिता परमेश्वर, हम आपकी गिन गिन के, ये तूने कहा गिन गिन के स्तुति करूं मैं तेरी, कि तूने हमारे जीवन में कितने उपकार करे। आज हम तेरे उपकारों का जो आपने अपने हमारे जीवनों में किए पिता, उसका हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम की आराधना स्तुति करते पिता, हर उपकार को गिन गिन के हम तेरी नाम को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते यीशु राजा। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते पिता, ये हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया 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 इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस, तेरा धन्यवाद करते पिता, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, मैं वांगू काबा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पावांगा, मैं वांगू काबा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पावांगा, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना ओ आराधना आराधना तेरी
मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां आराधना 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 तेरी आराधना सब जन गाएंगे आराधना ओ आराधना आराधना तेरी आराधना तेरे गले लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा के नग में मैं सदा ही गावांगा तेरे गले लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा के नग में मैं सदा ही गावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना अपने चरणा विच यीशु सानू दे दे तू पना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जला अपने चरणा विच यीशु सानू दे दे तू पना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जलाल आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड एक गाओ पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता तो पिता हम आपको धन्यवाद की वेदी चढ़ाते हैं हालेलुया 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 धन्यवाद करते हैं पिता हाँ पिता तेरा विश्वास पिता हमारा विश्वास ही काफी है पिता ओ पिता हमारा विश्वास ही काफी है पिता हाँ पिता पिता आपका वचन कहता है पिता कि तेरे विश्वास से तुझे मिलेगा हाँ पिता सचमुच पिता पिता हमारे विश्वास से पिता पिता हम हमारा विश्वास पिता तुझ में दृढ़ करते हैं पिता तुझ में पिता हमारा विश्वास पिता हम रखते हैं पिता ओ धन्यवाद करते हैं पिता ओ थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस अब यीशु के पास चले दो अब यीशु के पास चले दो दुनिया वालों न रोको मुझे दुनिया वालों न रोको मुझे हाल दिल का सुनाने दो हाल दिल का सुनाने दो दुनिया दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो अब यीशु के पास जाने दो अब यीशु के पास जाने दो 12 बरसों से हुई बीमारी 12 बरसों से हुई बीमारी अब यीशु के पास जाने दो अब यीशु के
हालेलुया थैंक यू जीसस। जीसस हालेलुया अब यीशु के पास चल दो, अब यीशु के पास चल दो। कदम उकड़े हैं भारी, 12 बरसों से हुई बीमारी, 12 बरसों से हुई बीमारी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। शिफा यीशु से पाने दो, शिफा यीशु से पाने दो। जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो। जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। आपके पास जो भी आता है प्रभु को निकाल के ओ प्रभु जी तू देने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू आनंद जीवन से भरपूरी से आशीर्वादित करने वाला परमेश्वर है। बहुत धन्यवाद करते हैं आप पिता। तेरे प्यार की दिल में चाहत है, तेरे दिलदार की दिल में चाहत है, तेरे दिलदार की। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की। दिल में चाहत है, तेरे दिलदार की दिल में चाहत है, तेरे दिलदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको
प्रभु जी प्यासी आकाश हिरनी, मंडल प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दिलदार की, दिल में चाहत है तेरे दिलदार की, अब यीशु के पास चल दो, अब यीशु के पास चल दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने Jesus, दो। hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. थैंक यू धन्यवाद। हालेलुया। आइए धन्यवाद करेंगे, मुंह खोलेंगे। हालेलुया। जिसके पास अन्य भाषा है वो अन्य भाषा से प्रार्थना करें। मुंह खोलेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के फायर के लिए, आज की इस अभिषेक मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी हमें सुन रहा है वो सेम नहीं जाए यीशु मसीह के नाम में। और राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हाँ मैं धन्यवाद करता हूँ पुणे के लिए पिता। महाराष्ट्र को बदल दे मेरे परमेश्वर, ये जगह तूने दी है पिता, यह आपकी है पिता, यहाँ आपका कब्जा हो मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हैं वो आपको पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपके लिए बोल रहे हैं मेरे प्रभु। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हराने के लिए, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर वर्षिप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सुंदर गीतों के लिए, मधुर गीतों के लिए जो आपके द्वारा दिए गए पिता, क्योंकि वचन कहता है पिता जो सच्चे आराधक होते हैं आप उसको ढूंढते मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते, आगे का समय तेरे आप में सौंपते प्रभु जी, जो भी पिता आगे का पिता समय है पिता उसे आप और आग से भरना प्रभु जी। जब अपोस्टल जो कुछ भी बोले, प्रोफेसी करे, कुछ भी करे तो पिता डीप होने पाए प्रभु जी, बंधन टूटने पाए पिता, और उससे हम कुछ सीख पाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। एक बार हमारे बीच में अपोस्टल सनी मसीह है जो मेरे चाचा के ही लड़के हैं, मेरे भाई है, तो ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ और बैठेंगे हम थोड़ा। और कोई फ़ोन पकड़ ले, थक गए होंगे भाई? अच्छा, थोड़ा पास क्लोज आ जाओ आप थोड़ा सा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बैठ जाओ। ठीक है, अब बैठ के कर सकते हैं। कोई बैठेंगे, बैठिए, यहाँ बैठ जाइए, ये ले लो, बहुत स्पेस है। दोनों तो यहाँ बैठो, एक कुर्सी। हालेलुया, हालेलुया। 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 कितने लोग आज खुश हैं? गॉड ब्लेस यू। जब मैं अपने चर्च में बोलता हूँ कितने लोग खुश हैं, तो एक हाथ नहीं उठाते, कभी वो दोनों हाथ उठाते। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। तो जब भी हम ऐसे पूछते, कोई पास्टर पूछता है कितने लोग आज खुश और आनंद है, तो दोनों हाथों को, है ना, क्योंकि हम खुश से भी अति खुश हैं। वचन क्या कहता है? मैंने आनंद छोड़ा, किसके लिए? हमारे लिए तो आनंद छोड़ा, तो हम आनंद से अपने जीवन को क्यों ना बिताएं? नहीं, टेंशन परेशानी किसके जीवन में नहीं आज की डेट के अंदर, कोई बताए? सबके जीवन में है ना। कहानी अलग अलग है हर घर की, बस है ना, घर घर की कहानी अलग है, लेकिन टेंशन एक ही है सबके पास, बस कहानी का हेर फेर होता है ना। आज हम उसी में जीवन अपना बिताना पसंद करते हैं, लेकिन जबकि वचन कहता है मैंने आनंद छोड़ा। और कलवरी क्रूस का क्या करा प्रभु यीशु मसीह ने? दुख सहा। किसके लिए? हम सबके लिए तो सहा। आज हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो आनंद हमारे जीवन में आता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और चलते नहीं हैं तो बेकार है ना। एक बेटा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता है लेकिन इज्जत उसका कहना नहीं मानता तो बेकार है। ऐसी इज्जत करने का क्या फ़ायदा है? कहीं किसी घर जाओ और वहाँ पे बुलाए, इधर जाए उधर, क्या फ़ायदा फिर ऐसे उसका है? परमेश्वर हमको यही ऐसे ही देखता है। जब परमेश्वर हमें बुला रहा है अपने पास तो हमें जाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें जाना चाहिए। पता नहीं कौन सी आशीष परमेश्वर ने रख रखी है हमारे लिए जो दे दे, है ना। परमेश्वर के पास लोग क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों चलती थी?
क्यों चलती थी? खाने के लिए। ज़्यादातर लोग किस लिए चलती थी? खाने के लिए। चलती कि नहीं चलती थी? हैं? पीछे पीछे चलते थे वो, भीड़ की भीड़ चलती थी। लेकिन वचन क्या कहता है? बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े। हालेलुया। हालेलुया। तो आज ये आपको जांचना है अपने अंदर। आज बता रहा हूं मैं कि वाकई में हम चुने हुए हैं या बुलाए हुए हैं? हैं? बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं लेकिन चुना हुआ उसमें से एक ही व्यक्ति होता है। और पूरी क्लास के अंदर जैसे क्लासेस होती है तो उसमें एक ही मॉनिटर होता कि नहीं होता है ना? एक को चूज करते हैं कि हाँ भाई ये मॉनिटर है या ये मॉनिटर है। यहाँ पर बेटा कुछ भी होगा मैं जब पीछे जाऊँगा तो आपने हैंडल करना है, मैं नहीं आऊँगा तो सबको आपने लीड करना है। ऐसे होता है ना, मॉनिटर का यही होता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा, बहुत अच्छा और उससे भी अच्छा उसको काम करता है उस क्लास के अंदर, अच्छे नंबरों से पास होता है, पास नहीं फर्स्ट आता है तो उसकी वैल्यू होती है ना? काम पूरा करता है, छुट्टी नहीं करता। छुट्टी करेगा तो एप्लीकेशन लिखेगा, बताएगा, रिस्पेक्ट, इज्जत वो देखता है मास्टर कि यार ये बच्चा ये बहुत ग्रेट है, ये मॉनिटर बनेगा। अगर कोई व्यक्ति जिसको परमेश्वर काम देता है वो सच्चाई और ईमानदारी से करेगा तो वो भी एक अच्छा मॉनिटर बनता है। और अगर वो नहीं करेगा तो परमेश्वर पता क्या करता है? एक बार ही देता है, 2 बार ही देता है, 3 बार देता है, फिर कहता है बेटा तू तो हटी कर रहा है, तूने तो हटी कर दी, अब नहीं, एक चांस और देता हूं लास्ट, अपने आप को चेंज करो। जब तक चेंज होंगे क्या होता है? क्लास के अंदर होड़ लगती है। किन बच्चों के अंदर होड़ लगती है? जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। नहीं यार मैं इस बार थर्ड आऊँ, मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। उनके अंदर ये होड़ लगती है क्योंकि वो चुने हुए होते हैं। और जो और क्लासेस के बच्चे बैठे होते हैं ना, वो बुलाए हुए होते हैं। क्यों? माँ बाप ने बस भेजना है भाई कि भाई कुछ पढ़ लेगा तो कुछ काम ही आ जाएगा तेरे, शादी अच्छी हो जाएगी, नहीं तो वो आएगी अंगूठा चाप वाली गाँव देहात की, है ना? क्योंकि आज की डेट में क्या इंसान की क्या थिंकिंग है? यही तो है कि भाई पढ़ लेगा, थोड़ा लिख लेगा तो तुझे भी कमाने वाली लड़की मिल जाएगी, नहीं तो बेटा गांव की लाएगी बस वो। आज ये सोच हो रही है इंसान की। हालेलुया। क्लास के अंदर भी चुने हुए होते 3 बस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये हकीकत बता रहा हूं, ये आपको सिलेक्ट करना अपनी लाइफ के अंदर कि यार वाकई में परमेश्वर ने हमें चुना है या नहीं चुना, या हम बुलाए हुए हैं। वचन कहता है जैसा तुम बोलोगे आज वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो हमें क्या बोलना? नहीं, हम चुने हुए हैं, हम बुलाए हुए नहीं हैं। वचन कहता है मैंने गर्भ में रचने से पहले तुम पर अपनी क्या कर दी? चित्त पे मोहर लगा दी, है ना? तो आप उस चीज को स्मरण रखो। हकीकत में जब हम उस चीज को मानेंगे तभी तो हमारे जीवन के अंदर वो लागू होगी वो चीजें। मैं आज ठीक हूं, हाँ मैं ठीक हूं, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है बस, है ना? ये नहीं यार आज तो गया, आज तो कुछ हुआ ही नहीं, प्रार्थना करी तो दर्द तो अभी हो ही रहा है, क्या करें? कोई नहीं, मेडिसिन ले लेते हैं, चलो ठीक हो जाएगा। अगर ये विश्वास होगा तो ऐसे ही रहेगा। उस 12 साल से जिसको लहू बहने की बीमारी थी, जिस स्त्री को, उसका सिर्फ विश्वास ही था बस। उन्होंने कहा अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊं। ये परमेश्वर का भवन ऐसे तैयार नहीं होता जैसा आप सोच रहे। अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो वचन कहता है ढाल दिए जाएंगे सब के सब। और जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है, आंधी आए तूफान आए, हिल नहीं सकता वो। लेकिन वो उसको हमें स्थिर रखने के लिए भी हमें उस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर देखता है। आज एक बात बताता हूं आपको, बाइबल टू अकॉर्डिंग एक बैतसैदा कुंड है, उसमें क्या होता था? उसमें टाइम से परमेश्वर का आत्मा उतरता था, पवित्र आत्मा उतरता था। और जब वो उतरता था तो पानी हिलता था, है ना? और जब वो हिलता था तो उसमें रोगी क्या होते थे? आके डुबकी लगाते थे और वो चंगे हो जाते थे। लेकिन 38 वर्ष का एक रोगी था, कहां पड़ा हुआ था वो? भारी था वो, है ना? समझना इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस 38 वर्ष के रोगी को वो वहीं पड़ा रहता था कोने पर,
वो उसके अंदर बैसदा कुंड में वो जा ही नहीं पाता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बेटा क्या होगा, जा क्यों नहीं रहा? पास प्रभु जी जब वो हिलता मैं जा ही नहीं पाता, मेरे से पहले ही कूद जाते। प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा जा चंगा हो जा, लेकिन जब वो हिलता है तो उतरा कर उसके अंदर। आज जब पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, तब हम अपने घरों से निकल रहे होते हैं। तब हम क्या हो रहे होते हैं? तैयार हो रहे होते हैं। तब हम क्या कर रहे होते हैं? नाश्ता कर रहे होते हैं। हाँ अभी तो टाइम है। नहीं, परमेश्वर समय पे आता है। आज ये बात ध्यान रखना। अभी ये शुरुआत है। ये वो टॉर्चर नहीं है, या कोई मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा। इसको समझना है क्या कहता है परमेश्वर का वचन। कहता है मेरे साथ ईमानदार रहोगे, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। तो हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना कि नहीं रहना चाहिए? वचन में क्या कहा परमेश्वर ने कि 6 दिन तुम्हारे, 7वां दिन मेरा है ना? 6 दिन तुम्हारे और 7वां दिन मेरा है। और परमेश्वर ने कहा कि जब मेरा पवित्र दिन आए, विश्राम का दिन आए, तो 1 दिन पहले ही सारे काम खत्म कर देना। कहा कि नहीं कहा? 1 दिन पहले ही सारे काम खत्म कर देना। और जो विश्राम दिन है उस दिन माचिस की तिल्ली भी मत खरीद लेना। उस दिन कुछ काम नहीं करना। उस दिन सिर्फ मुझे पुकारना, आराधना करना, वर्शिप करना। लेकिन आज क्या होता है? आज उसी दिन ही सबसे ज्यादा काम होते हैं। हालेलुया, है ना? तो फिर पता क्या होता? परमेश्वर आता है, देखता है आवाज तो आने दी है, या तो चिल्ला पुकारी मच रही है, अरे जल्दी कर जल्दी कर। परमेश्वर कह रहा है ये कौन सी आवाज़ आ रही है? नहीं यार चलो यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ से आ रही है। हाँ वो लोग मुझे पुकार रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। आज लोग शादी में जब जाते हैं ना, तो कुछ घंटे पहले ही पहुँचते कि नहीं पहुँचते हैं? और जहाँ परमेश्वर की सभाएं होती है वहाँ लास्ट में इसलिए जाते हैं, अब खत्म होने वाला होगा ना, अब चलो। मतलब लोगों को ना बचा कुचे खाने की क्या हो गई? अब आदत पड़ गई। और जो शादी में जो बंदा पहले जाता है तो उसे क्या बढ़िया बढ़िया मिलते हैं। और जब खाना कम पड़ जाता है ना, तो लोग क्या कहते हैं, सर खाना तो कम हो गया, कोई बात नहीं, पानी गुछड़ दो। मिलावटी खाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर में चलता है ना, तो काना नगर में पहला चमत्कार जब परमेश्वर ने किया, तो वो पानी जब उन्होंने बाद में पिया, याज को महाराज जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने जब पानी को पिया तो उन्होंने क्या बोला? कह रहा ये लोग तो पहले इतना अच्छा पिलाते हैं, ये बाद में कैसे पिला रहा है? क्योंकि वो ब्लेस था वो। हालेलुया। समझो उस चीज को। जब हम परमेश्वर, अगर देखो आपका जीवन परमेश्वर में सच्चाई से है और आपके अंदर वो चीज है, परमेश्वर देख रहा है, और अगर आप लेट हो रहे हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। कोई बात नहीं, मेरा बेटा फंस रहा है, मेरी बेटी फंस रही है, ट्रैफिक है, बारिश खराब है, लेकिन इसके अंदर क्या है? मेरी आग है ना? क्या देख रहा है परमेश्वर? इसके अंदर मेरी आग है, मैं तुझे तब भी आशीष दूंगा। हालेलुया। लेकिन हमें इस काबिल बनना तो चाहिए कि अगर हम लेट सवेर हो भी गए तो प्रभु मेरा परमेश्वर है। आज जब तक देखो हम अपने आप को सुधारें, अभी ये शुरुआत है। अभी परमेश्वर ने क्या करा? नया नया दिया बिल्कुल। अगर अभी से क्या कहते हैं हम सही चलेंगे तो परमेश्वर कहेगा वाह सही दिया मैंने, इसको सही दिया मैंने। क्यों? आज की डेट के अंदर वचन क्या कहता है? समय को बहुमूल्य समझो, जानो, क्योंकि समय खराब है। काम तो पूरी जिंदगी का है। देखो शैतान क्या क्या करता है, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम टाइम से हो, क्योंकि वो शैतान ये भी जानता है कि टाइम से पवित्र आत्मा उतरता है। 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे स्टार्ट हो जानी चाहिए। लंबी बेशक कितनी मर्जी कर लो, लेकिन जो समय निमंत्रित जब हमने परमेश्वर को दिया, बुलावा भेजा, परमेश्वर 12 बजे आना है अपने, तो क्या कहेगा बेटा मैं तो आ रहा हूँ। और वो आएगा, देखा कोई नहीं, अब शादी कोई ना है, पहले ही पहुंच गए तो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो परमेश्वर आएगा, देखा कोई नहीं है, चलो भाई। आशीष हमारी ही रुकती है, ये बात ध्यान रखना। आशीष हमारी ही रुकती है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है स्वर्ग से, कह रहा यार इन्होंने 12 बजे का टाइम दिया, 11:30 का टाइम दिया, 11 का टाइम दिया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो नहाई धो रहे हो रहा है, खाना ही पीना हो रहा, नाश्ता ही चल रहा है। परमेश्वर कहता ठीक है, कर लो फिर, कर लो फिर। आज वचन देखो हमें क्या कहता है, वचन से देखते हैं, निकालेंगे मती रची सुसमाचार,
25 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 1 आयत से हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितनी अच्छा परमेश्वर का वचन है, ये समझने के ऊपर है ना। ये किसी को टॉर्चर नहीं किया जा रहा, ये समझने के ऊपर है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, ये शुरुआत है। अगर हम शुरुआत में ही परमेश्वर के साथ सच्चाई से सीधाई से चलेंगे ना तो ही आशीष पाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे। आज जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, आई अभी, जैसे कि भाई की चोट लगी, काम धंधा भी आपका उल्टा पुल्टा हो गया, और थोड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम हुई, और फिर फ़ोनों की भी दिक्कत हो गई। क्या है ये सब? ये क्या है? ये सब ये रुकावट है। क्या है ये? इसको समझना है, इसी पे तो हमने फतेह पानी है। आज हम क्या होते हैं, छोटी समस्या आती है वहीं बैठ जाते हैं, ये हो गया वो गया। अरे नहीं, प्रार्थना कर। जब हम नए नए खड़े होते हैं ना, तो हम परमेश्वर में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो शैतान अटैक करता है और पावरफुल करता है। फिर वो क्या कहता है, क्या बातें चलती दिमाग के अंदर, यार पहले ही सही था, जब से हम परमेश्वर में आए तब से ऐसे होने लगा हमारे साथ। तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो बिल्कुल सही चल रहे थे, जब से हम अलग हो गए तब से ऐसा हुआ। ये शैतान मन के अंदर की बातें, मतलब मनों की बातें ऐसी लेके आता है कि ताकि हमारा परमेश्वर की ओर से मन फिर जाए। हालेलुया। आज यहाँ जो परमेश्वर का वचन है, ये हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है, पक्का पढ़ा है, पढ़ा है ना? क्या था 10 कुंवारी का दृष्टांत? ये रहते वो तेल लेके नहीं आते। हाँ, कौन लेके नहीं आते? 10 में से 5 जन में रहते। शाबाश, गुड बॉय। पता है ये क्यों होता है? ये पता चलता है, हमें पता चलता है कि आपको याद है, क्योंकि ये कुछ बाइबल के ना कुछ ऐसे मेन किरदार हैं जो बच्चों को भी याद रहते हैं, है ना। जैसे इसका एक वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों के लिए एक छोटा वचन परमेश्वर ने कहा ना, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, है। एक फेवरेट वचन पूरी बाइबल का, जिस पे पूरी बाइबल आधारित है, क्या? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र। सबको याद रहता है, तो ये भी हमको याद रहती है। ये 10 कुंवारी का परमेश्वर ने जो वचन दिया यहाँ पे, इसको हमने समझना है। क्या कहता है ये? क्या हमें मूर्ख बनना है या समझदार बनना है? समझदार। अभी मैं पूछूं ना, मूर्ख किसने बनना? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, और समझदार सब है कि नहीं? और काम सारे वही मूर्खों वाली है है कि नहीं? है ना, काम सारे वही मूर्खों वाले हैं, लेकिन नहीं, हम समझदार हैं। हालेलुया। देखो, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी साथ नहीं देगा। फिर एक कदम आगे बढ़ाओ, परमेश्वर 4 कदम आगे तुम्हें सीने से लगाएगा अपने। आज भी परमेश्वर बाहें खोल के खड़ा है, कहता है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, आशीष और बरकत दूंगा। आज लोग यहाँ तक आते हैं और नीचे से निकल जाते हैं। परमेश्वर अभी आया 2 मिनट रुक। हालेलुया। आज समस्या बड़ी नहीं है आपकी, बीमारी बड़ी नहीं है, ना कर्ज आपका बड़ा है, बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर के वचन देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे इसको। कह रहा, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। कह रहा, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। मूर्खों ने क्या करा? मशालें तो ली। तो समझना बात को। आज हम परमेश्वर के स्थान को नियुक्त करते हैं, परमेश्वर की ओर से होता है, नियुक्त होता है, लेकिन वचन क्या कहता है? तोड़े का हिसाब लेता परमेश्वर कि बेटा मैंने तुमको दिया, क्या क्या तूने। परमेश्वर के पीछे चलना जैसे कांटों पर चलना आम बात नहीं है। आज लोग कहते हैं मेरा मसीह है, मेरा मसीह है। जब समस्या आती ना, बहुत से टूटते हुए देखे, गिरते हुए भी देखे। भला वही मनुष्य है जो स्थिर रहता है। समस्या आएंगी लेकिन हमें स्थिर रहना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलते तभी तो हम स्थिर रहेंगे, नहीं तो हम स्थिर नहीं रह सकते। क्या कह रहा है? मूर्ख ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। आज क्या होता है? भवन तो तैयार है, लेकिन इसमें अंदर क्या है? अभिषेक नहीं है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक अच्छा टाइम टेबल नहीं है। परमेश्वर कहता है बेटा मैंने तुम्हें दे तो रखा है, करो। ये मत देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। जब हमने प्रार्थना स्टार्ट करी, कलीसिया स्टार्ट करी, तो कलीसिया एकदम से स्टार्ट नहीं होती। ये बात ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में काम करता हो, चाहे परमेश्वर के काम में भी हो, अगर कोई जीना लगाता तो वो एकदम से ऊपर नहीं चढ़ता, वो भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ता है। लेकिन परमेश्वर चाहे ना, नीचे से उठा के यहाँ खड़ा करता है 2 मिनट के अंदर। वो कब होता है? जब हमारे काम अच्छे होते हैं।
हालेलुया। उन मूर्खों ने क्या करा? मशाले तो ली पर तेल नहीं लिया है? परमेश्वर ने अपना स्थान दिया लेकिन उसके अंदर अभी काम चल ही रहा है। परमेश्वर कहता बेटा मैं तुम्हारे पास हूं, तुम पुकारो तो सही सच्चे दिल से मुझे एक बारी, मैं टाइम से आ रहा हूं तुम्हारे पास, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा मुझे, लेकिन वहां से आवाज आ रही थी मेरे को, मुझे कोई पुकार रहा था, मैं उसके पास गया, फिर निकल गया परमेश्वर आगे। हालेलुया है। मशाले क्या है? खाली है क्योंकि तेल ही नहीं है। जब हम अभिषेक से भरेंगे ना, मैं कह रहा हूं जो काम आप अभी कर रहे हो अगली बार से आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता चलेगी इस चीज के बारे में कि यार वाकई में ही परमेश्वर का जो दिन है वो कितना पवित्र है। उसने कहा एक दिन पहले अपने सारे काम खत्म कर दो। जब आपको लगेगा तो आप एक दिन पहले ही पूरी तैयारी कर दो। हालेलुया। तभी तो जब तेल अंदर होगा तभी तो रोशनी, आग लगेगी मशाल के अंदर, तभी तो यहां से किरणें फैलेंगी। समझो बात को, क्या कहना चाह रहा परमेश्वर। भाई जब तेल नहीं है तो वो कहां से जलेगी? अपने अंदर तेल भरो, अपने आप को भरो यीशु मसीह के नाम से। जब तक हम भरेंगे नहीं तब तक फैलेंगे नहीं, रोशनी जाएगी नहीं तो खाली चलो आम इंसान है। लेकिन जब हमारे अंदर अभिषेक होगा, परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर होगा, तो सामने वाले को देखते के बाद बता देंगे परमेश्वर आज तेरे जीवन में चमत्कार करेगा, आज तू खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फिर परमेश्वर बात करता है। क्यों? हमारे के अंदर जो ज्योति निकलती है ना, वो परमेश्वर की ओर से होती है। खाली मत रहो, तेल भरो अपने अंदर। अब अभी देखो आपका भी शुरुआत है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। मेरा विश्वास है, ये मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा। एक दिन ऐसा काम करेगा, एक के जरिए बसें भर कर आएंगी यहाँ पे 10, और जगह नहीं होगी बैठने की, क्या करेंगे? हालेलुया। एक ही काम होता है परमेश्वर के लिए, एक ही चमत्कार, पूरा पुणे गूंज उठेगा यीशु मसीह के नाम से। वो करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कब? जब हम समझदार वो बनेंगी, है ना, जब हम समझदार बनेंगे परमेश्वर में। देखो ये आग हमारे अंदर होनी चाहिए। ये अगर आग नहीं होगी ना, फिर वो वचन क्या कहता है? ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई। या हम अभी तैयार नहीं होंगे तो फिर आगे कैसे हो जाएंगे तैयार? फिर हम देखो, जब तक जो चीज हम है वही तो हम आगे सिखाएंगे, है ना। अब क्या है, 12 का टाइम है, 1 बजे स्टार्ट करेंगे। अरे पास्टर तो 1 बजे स्टार्ट करता है, कोई बात नहीं, 1:30 बजे चलेंगे ना। ये हो जाता है, उनकी सोच ऐसे बदलती है। जब 12 बजे, नहीं यार 12 बजे चलो, नहीं तो वो खत्म हो जाती है। फिर जब तक जाएंगे खत्म हो जाएंगे। बेशक आप खींच सकते हो लंबी, है ना। वो फिर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, कितना 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 होता है, वो परमेश्वर काम करता है। लेकिन एक समय नियुक्त है जब हमने उसको इनवाइट किया, क्योंकि जब काना नगर में परमेश्वर ने पहला चमत्कार किया तो परमेश्वर ने उसको इनवाइट किया गया, है ना। मरियम ने क्या करा? उसको इनवाइट किया, तभी तो आया परमेश्वर। बिना बुलाए कोई ना जाता परमेश्वर, उसको बुलाया गया तभी तो आया वहां पे परमेश्वर। आज हम इनवाइट करते तभी तो परमेश्वर हमारे पास आता टाइम से। हालेलुया। इसलिए जब हम चलें तो अपने आप को भर कर चलो। अब जो हुआ सो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आ रही है, सुधारने वाला निकालने वाला सिर्फ परमेश्वर। ये बात ध्यान रखना। आप जितनी कोशिश कर लो नहीं निकल सकते जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा। लेकिन जब परमेश्वर देखेगा मेरे बच्चे ये भरे पड़े हैं, लेकिन इनकी मशालें क्या हो रही है, जल नहीं पा रही, आत्मा ऐसा उतरेगा, आत्मा ऐसा उतरेगा कि ऐसे आग लगेगी परमेश्वर की कि ज्योति बन के फैलेगी वो। हालेलुया। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कह रहा परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। मशालों के साथ उन्होंने क्या करा? तेल भी भरा। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। दूल्हा जब लेट हुआ तो 10 की 10 क्या हो गई? सोने लगी, ऊँघने लगी और वो सो गई। आधी रात धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। आज संडे, चलो, परमेश्वर आज आशीष देगा। अरे चल मेरी बहन, चल मेरे भाई, प्रार्थना में चलते हैं। आज घूमने का दिन नहीं है,
ये संडे परमेश्वर का है। आज पर घूमने का दिन नहीं है, आज पिकनिक मनाने का दिन नहीं है, आज मॉलों में घूमने का दिन नहीं है, आज किसी प्रोग्राम का दिन नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, संडे को उल्टे पुल्टे सारे काम कर लेते हैं, शादी भी रख लेते हैं, सगाई भी हो जाती है, ये सब रख लेते हैं। अरे संडे पवित्र दिन है, उसको समझो। नहीं जाना, आज परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। आधी रात को धूम मची देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आज संडे है, मम्मी कल संडे है, तैयार हो जाना। क्या पहनोगे? ये पहले प्रेस करके रख लो। नहीं सुबह कर लूंगी, टाइम से उठ जाइयो, ठीक है। बल्कि पहले ही कर लो, मत करो संडे को। जब हम तैयार होंगे तो ये देखो, जब एक बेटा जब अच्छे नंबरों से पास होता है, एक बेटा अच्छे नंबरों से पास होता है, तो कैसे पास होता है? वो मेहनत करता है। तो माता पिता देखते गेट खोल के, हल्की लाइट जला के बेटा पढ़ रहा है या बेटी पढ़ रही है, माता पिता खुश होते हैं, बहुत अच्छा बेटा है ना। अरे वो बेटा पढ़ा हुआ सो रहा, खराटे मार रहा है, खुश होगा माँ बाप उससे। समझो, वही हमारी लाइफ है। हम जब परमेश्वर में अपने जीवन को बिताते ना, देखता है परमेश्वर, इतनी मेहनत कर रहा है मेरा बेटा, इतनी मेहनत कर रही मेरी बेटी, तो कैसे छोड़ देगा? देखो वचन क्या कहता है, धीरज धरने के लिए कहता है ना परमेश्वर, जो अंत तक धीरज धरेगा। क्यों कहा परमेश्वर ने धीरज के लिए? वो इसीलिए कहा कि परमेश्वर हमको क्या करता है, हमको विश्वास में ना स्ट्रांग बनाता है, पकाता है। कहीं ऐसा ना हो मैं अभी इसको दे दूं, बाहर निकलते हो भूल जाए, फिर संडे अगले संडे चलेंगे, ऐसा होता है। फिर परमेश्वर पकाता है, ये बात ध्यान रखना। और जब वो पकाता है तो पका हुआ खाना तो जाहिर सी बात है अच्छा ही बनता है फिर, है ना। कच्चा खाना कोई खाना पसंद करेगा नहीं। जब विश्वास में पकते हैं ना, ऊंचाइयों पे लेके जाता परमेश्वर। हालेलुया। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मशालें बुझ रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। आज परमेश्वर यही देखता है, परमेश्वर यही देख रहा है, द्वार बंद कर देता है परमेश्वर। फिर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन टाइम से आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा, बस बंद। परमेश्वर नहीं करता यहाँ, तो फिर भी कोई नहीं, लेट से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी का। देखो वचन कहता है, इब्रानियों में लिखा है कि मेरे अगुओं की सुनो। लिखा है वचन में, क्या कहता है? मेरे अगुओं की सुनो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं। क्या परिश्रम है वो? उपवास, प्रार्थना, नाइट प्रेयर है, लंबे लंबे फास्टिंग में चलना। क्या जरूरत है पास्टर को? क्या जरूरत है? जब वो इसलिए वो अपने आप को भरता है, ताकि जो परमेश्वर बोले तो वो आपके जीवन में पूरा हो। क्या परमेश्वर का दास किसी का बुरा चाहेगा? किसका बुरा उसको, इसका ना चले कुछ भी काम धंधा? वो चाहता है कि इसको परमेश्वर बहुत ब्लेस करे, इतनी आशीष दे इनके जीवन में से, हर कर्जे खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। एक पास्टर जब दूसरे पास्टर को सिखाता है तो वो भी ये चाहता है, वो अपनी आप बीती उसको बताता है, अपनी टेस्टमनी उसको बताता है कि जब हमने स्टार्ट ऐसे किया तो आज परमेश्वर ने यहाँ से तक रखा। तभी तो कहा परमेश्वर ने मेरे अगुओं की सुनो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं। आज ये परमेश्वर का भवन खुला है, इसको आम बात ना समझे, इसको हल्के में, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत लेना। हल्के में लोगे तो फिर निकल जाएगा हाथ से। परमेश्वर भी क्या करता है, द्वार बंद कर देगा फिर, क्योंकि तुम्हारे मशाले अभी भी, परमेश्वर कहता है बेटा खाली से भरो, खाली से इसे भरो, क्योंकि तुम मुझे भरे हुए नहीं दिख रहे। स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर हमारे बीच में आता है, हम अपने कामों में लग जाते हैं। देखो वचन कहता है अभी भी समय है, लौट आओ। बस अभी हम परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और सच्चाई से करेंगे। देखो ये तो पूरी जिंदगी भर का है सब कुछ, खाना पीना और ये सब। एक दिन ना करेंगे कुछ नहीं होगा। टाइम से पहुंचेंगे, देखो फिर चमत्कार को अपनी लाइफ के अंदर ऐसा करेगा परमेश्वर। आप भी देखो यार, वाकई में यार हम अभी नादान थे, लेकिन अब नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हमने समय को बिल्कुल पछाड़ रखा है, जिसे कहते हैं। समय की वैल्यू को समझो, कितनी वैल्यू समय की। एक एक समय बड़ा कीमती है, एक एक समय बड़ा कीमती है परमेश्वर के प्रति। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं।
और अगर हम परमेश्वर में हैं, तो वो जान जाएगा नहीं यार टाइम से पहुंचना है। हालेलुया। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। हालेलुया। फिर कहते रहो, फिर करो जोर जोर से प्रार्थना, करो उपवास प्रार्थना, करो नाइट प्रार्थना। या बेटा मैं तो तुम्हें पहले बता रहा हूं, तुम समझे क्यों नहीं है? मैं अपने दासों को इसलिए तो भेजता हूं ताकि तुम उनकी सुनो, और अब भी नहीं सुनोगे तो फिर वैसे फिर मैं तो क्या करूंगा, मैं तो द्वार बंद करूंगा ना भाई। तुम क्यों तैयार नहीं रहे? ऊपर से तैयार नहीं होना, अंदर से तैयार होना है। अगर हम अंदर से तैयार हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं। हम ऊपर ही तैयार होते हैं, नहाना धोना, ये करना वो करना, ठीक है, नहाना चाहिए, फटाक से तैयार होना चाहिए, ये नहीं 2 घंटे लगाओ, तुरंत होके, तभी साफ कह रहा परमेश्वर का वचन। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्या आप ये वर्ड सुनना चाहते हैं परमेश्वर के मुंह से? सुनना चाहते हैं? आज से जो समय नियुक्त है परमेश्वर का, देखो हम तो चले जाएंगे, आजकल चले जाएंगे, है ना? परमेश्वर नहीं जाएगा आपको छोड़ के कभी, वो आपके साथ रहेगा, है ना? वचन कहता है जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। हालेलुया। जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, जो मेरा आदर करता है वो मेरे पिता का आदर करता है। बाकी आपके हाथ में, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया, है ना? उस दिन को भी नहीं जानते कि दूल्हा कब आ जाए, इसलिए हमें तैयार रहना है ताकि हम परमेश्वर, देखो हम जब खुद तैयार होंगे ना अंदर से, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं होगा मन। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी अभी मैं वही सोचा था, क्योंकि मैं पहले वो जब मैं तैयार होकर जाता मैं सोचा ये करूँ वो करूँ, मैंने कहा नहीं यार, संसारिक नहीं, हमें अंदर से तैयार होना है, हमें अंदर से तैयार होना है। ये तो नाशवान चीज़ है शरीर, है कि नहीं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसने मिट्टी में जाना है, लेकिन जाना जरूर है उसने मिट्टी में। लेकिन आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास जाएगी। तो हमें किसको सजाना है? किसको सजाना है? आत्मा को, है ना? आज लोग हीरोइन बन के जाती हैं लड़कियां, इतना मेकअप पोत लेती है, बारिश जो है सब बह जाता है, एकदम भूतनी सी लग जाती है, हीरो बन के जाती है एकदम से, है मेकअप के फेस के ऊपर एक और फेस चढ़ाती है, और जब बारिश आती है सब बहने लगता है। रोती है तो रोना भी उनको ध्यान से होता है, कहीं भाई आंसू ऐसे ना हो कि मेरा मेकअप खराब हो जाए। हालेलुया। है, उनको भी डर रहता है हमारा मेकअप ना तो जाए, क्यों? वो खुद जानती है ये मेकअप जो उन्होंने नकाब पहन रखा है ये झूठा है। अंदर से संभालो ना, अंदर से आत्मा को। हालेलुया। तो आज अपने आप को हम जांचेंगे और सोचेंगे जो आज का वचन था कि वाकई में हम मूर्ख हैं या समझदार हैं। हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। ठीक है, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं सुंदर वचन के लिए यीशु राजा। आज तेरी आत्मा का अभिषेक आज हर एक व्यक्ति को छुए यीशु राजा। आज का ये वचन तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण है। आज तुमसे बोल और बातचीत कर पिता। जो ये ढीले का आत्मा इस परिवार में तेरे लोगों के बीच में कार्य कर रहा है यीशु नासी, आपने अधिकार दिया है और कहा है जो मेरे पीछे सच्चाई और ईमानदारी से चलता है मैं उसके साथ ईमानदार रहता हूँ। यीशु राजा हर वो गंदी स्पिरिट अब से यहाँ प्रवेश ना करे। तेरा वो भवन है जो लोग आएंगे वो आशीष और चंगाई को लेके जाएंगे। जब हम मिलेंगे अद्भुत गवाही के साथ, ये मेरा विश्वास है पिता, क्योंकि आज का जो वचन है वो तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, आपने दुआ को सुना। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज सुंदर कितने लोगों ने आशीष पाई, कितने लोग समझ पाए या समझ के भूल पाए, है ना? क्या होता है कभी कभी कि हम समझ तो पाते हैं, बड़े जोश से ताली बजाते हैं, बड़े जोश से आमीन भी बोलते हैं, लेकिन कुछ समय तक जब तक दूध में उबाल है ना, और फिर गैस ख़त्म हुई वो अपनी जगह पे आ गया। अगर हम उसको सीखेंगे, देखो सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं सीखता हूँ,
लेकिन सीखने के लिए भी ना एक आत्मा चाहिए होती है। कई बार हमें सीखने वाली आत्मा रोक देती है। मैं क्यों सीखूं? क्या मेरा परमिशन नहीं है? ईगो आ जाता है वहाँ पर। अगर मैं से सीखूँ छोटा ना हो जाऊँ, है ना? ईगो नहीं आना है हमें ना। हम सीख सकते हैं। मैं सीखता हूँ अपने भाई से, प्रॉफिट अमृत से, है ना। हर एक से परमेश्वर सिखाता है। वो नामान कोड़ी को भी एक दशा दे सकता है। अगर वो उसके कहने पे नहीं जाएगा तो आशीष नहीं मिलती। परमेश्वर में सिखा रहा है। सबका परमेश्वर है तो दास क्यों बनाए? दासियाँ क्यों बनाई, है ना? अगर हर विश्वासी बोले मेरा भी परमेश्वर है, हम तो घर भर की प्रार्थना कर लेंगे, क्या उनके पास बाइबल नहीं है? तो चर्च में क्यों जाते हैं? ताकि कुछ सीखे, सीख कर ही हमें काम करना है। यूट्यूब पे अपनी रेसिपी देखी, है ना, कि बटर चिकन कैसे बनता है, देख रहे हो तो उसको क्या करेगा? बनेगा कैसे? जब बनाओगे, सीख कर बनाना है। आज हमने जो सीखा उसे उतारो। सोमवार को, मंगल को पूरा 6 दिन उतारो और 7वां दिन फिर हमला कर दो शैतान पर। क्योंकि वाक्य में ये वचन क्यों बोला गया आपको पता है? आज ये तेल अभिषेक प्रार्थना है और तेल का अभिषेक बोला गया। मैं भी तेल का ही दूंगा। तेल हमारे सामने रखा हुआ है, सब बताऊंगा, है ना। क्यों बोला गया ये वचन? कि कुछ दिखा होगा तभी तो बोला गया ना। डिले का आत्मा दिखा होगा तभी तो बोला गया। रांची में तो नहीं बोला गया। जो इंसान वेल एंड गुड कर रहा है काम, उसे क्या समझाया नहीं जाता, उसे शाबाशी दी जाती है। वेरी गुड। ऐसे जैसे भाई ने बताया, तुरंत बोला। अगर कोई वचन बोला गया है तो परमेश्वर वार्निंग दे रहा है ना। ऐसे नहीं बोला गया कि हम मूर्ख है, समझदार। क्योंकि लेखा विश्वासियों से नहीं, दास से लिया जाएगा सबसे पहले। हम कहाँ खुदा ने अपना काम कर दिया, है ना। और बहुत कुछ है बोलने के लिए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, जो समय तूने दिया है मैं से बोल पाऊँ और तेरी महिमा में पिता ये समझ पाए कि तू बोलने वाला, समझाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए, वचन जिसके पास है, बाइबल किसके पास, उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति उसे मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती। आज का वचन, आज का प्रार्थना मेरे जीवन में प्रतिफल लेकर आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। ठीक है, एक वर्शिप करेंगे। कोई भी सनी भाई वर्शिप में थोड़ा गर्म पानी देना वर्शिप में कोई भी। ठीक है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे। जीवा में तेरे लई। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, हाँ, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, हाँ, करा मैं करा बंदगी तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी हर खुशी, तू मेरी हर खुशी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, हाँ, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, हाँ, करा मैं करा बंदगी तेरी। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले बोलूँ मैं वही। तू जो बोले बोलूँ मैं वही। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, हाँ, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, हाँ, करा मैं करा बंदगी तेरी।
काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने किया है, काम पूरा तूने सारा किया है, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी। ये करा मैं करा बंदगी तेरी। हालेलुया इन द नेम ऑफ। धन्यवाद करते हैं सुंदर वर्शिप के लिए पिता। आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ। मेरा बोलना मेरी ओर से नहीं पिता, आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। कितने लोग आनंदित है? अभी 2 हाथ नहीं उठे अभी देख रहा था और कितने लोग सच में आनंदित है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका आनंद हमारा दृढ़ है ना। क्योंकि चंगा कर ना कर तू मेरा परमेश्वर है ना। लेकिन जब चंगा नहीं करता ना फिर कहता तू काहे का परमेश्वर है क्योंकि कहना आसान है ना। जब 1 महीना 2 महीना हो गया ना तो कहता इंसान भाई तू काहे का परमेश्वर, तू चंगा नहीं कर रहा हमें, है ना। और कल मेरी तबीयत खराब थी और आज कैसी है? लग रहा है मेरी तबीयत खराब है? ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा। लेकिन आज मेरी बहुत तबीयत खराब है। मेरे बाइबल के अक्षर भी मुझे धुंधले दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब मैं सुबह उठा तो मुझे बुखार अभी भी इतना तेज है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, मुझे शरीर पर काबू करना खुदा ने सिखा दिया। आमीन। एक शरीर के हिसाब से बस मन ये था रेस्ट करना, लेकिन मैं कहा नहीं। मैं नहाया, शेविंग करी, नए कपड़े पहने, परमेश्वर का धन्यवाद करा, प्रार्थना करी। तो जाएगा ऐसे ही जाएगा। कोई बारिश, कोई बुखार, कोई खांसी हमें नहीं रोक सकती यीशु मसीह के नाम। इतना तप रहा हूँ मैं इस समय बुखार में, मुझे अक्षर नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन फिर भी देखो क्या आप कुछ सीख पाते हो। आज अपोस्टल ने कितना अच्छा समझाया। अगर आज भी नहीं सीखा है तो कब सीखोगे, है ना। ठीक है अभी स्टार्टिंग है ना। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा नहीं रहेगी। हमें जवाब देना है परमेश्वर। जब एक इंसान दिल्ली से तो दूर आ सकता है, परमेश्वर पे बुखार खांसी में क्यों कर रहा है? क्या परमेश्वर चंगाई नहीं दे सकता था, है ना। लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ तेरी इच्छा पूरी हो। मैं अपनी चंगाई के लिए ज़्यादा प्रार्थना नहीं करता हूँ, नहीं मांगता हूँ, मैं हकीकत में नहीं मांगता हूँ। उसकी इच्छा है, करेगा नहीं तो नहीं करेगा, वो चिंता करेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर इस समय मुझे बुखार में लेकर आया। आई थिंक 100 से ऊपर ही, काफ़ी ऊपर बुखार होगा मुझे इस समय। देखिए परमेश्वर का ये आपको सीखना है। ये परमेश्वर का दास आया था, मैं भी तो इसी मिट्टी का हूँ जो आप मिट्टी के है ना। हम मिट्टी के बर्तन, कुम्हार हमारा है। और सीखना है। कल अचानक अपोस्टल के मन में आया एक चीज़, टीवी ऑन कर दिया। हमारा डिनर था LED, अंकुरन मिनिस्ट्री का लगा दिया। मैं तभी सुन पाता हूँ जब परमेश्वर मुझे बोलता है ना। लेकिन वहाँ से भी मुझे कुछ मिला। पहला क्या मिला? एक वेटर आया खाना देने। पहले उन्हें यूँ देखा अंकुरन को, फिर हमें देखा, आप क्रिश्चियन हो? मैंने कहा हाँ। ये भाई बोलने ही वाला था आप भी हो? कह रहा मैं भी हूँ। प्रेज द लॉर्ड करा वेटर ने। कह रहा सूरज परमारी नहीं यहीं रुकते आके। कह रहा अंकुर जी है। मैं कहा हाँ। बस समय नहीं मिल पाया कि उससे हम कुछ बात कर पाते, तुरंत चला गया। वहाँ से मुझे क्या मिला जब हम अंकुरन मिनिस्ट्री सुन रहे थे? जो प्रभु का दास हाई लेवल पे उठेगा, दुष्ट आत्मा उस पर वार करेगी। यानी कि एक पास्टर मीटिंग कर रहे हैं, वो पास्टर पे ले हैंड कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा पास्टर के अंदर से निकल रहा है। दोनों के अंदर एक बीमार है, एक में दुष्ट आत्मा है। अंकुर जी ने क्या बोला? इस पे हीलिंग का वरदान है, इसके लिए बीमार रहता है। इस पे दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान है, इसलिए इस पे दुष्ट आत्मा कटेगा। आपके पास जो पावर है ना, शैतान जान जाता है, इसीलिए वो आपको गड़बड़ी करेगा। गड़बड़ी करता है वो नहीं चाहेगा नर्मदा आगे पहुंचे। वो वही चाहेगा कि जहां से हम आए वहीं के वहीं रहे, बल्कि बैक स्लाइड हो जाए। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, शैतान माइनस करना चाहता है। वहां से भी मुझे मिला, है ना। सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखता है इंसान। खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। तो हम अच्छा रंग बदले, है कि नहीं? हम अच्छा रंग बदले। शराबी इंसान के साथ शराबी बैठेगा, वो बिना शराबी वाला बैठेगा तो वो भी शराबी कहलाएगा, हो जाएगा। उसको उल्टा मान लो, अगर इस मंडली में कोई शराबी आएगा तो वो अच्छा हो जाएगा, होगा ना उल्टा।
क्योंकि मंडली तो परमेश्वर की है ना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को, तो अच्छी संगति बुरी चरित्र को सुधार सकती है। तो ऐसा ही होता है ना, अच्छी संगति खुदा के भवन में लोग आते हैं, नशे में आते हैं और गवाही देके जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, लोगों की मत सुनना। अंकुर जी ने कहा है, लोग सब बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग, है ना, लोग क्या कहेंगे। एक बाप बेटे जा रहे थे घोड़ा लेने, इधर ध्यान देना है, घोड़ा होता ना, खरीदने जा रहे थे, दोनों ने खरीद लिया बाप बेटे ने और लेके आ रहे थे कि तो कुछ लोग चौराहे पे बैठे थे, कहने लगे देखो कैसे मूर्ख जा रहे हैं, घोड़े को पैदल जा रहे हैं, खुद पकड़ के जा रहे हैं। तो बेटे को गुस्सा आता है, उन्होंने कहा नहीं पापा आप बैठो, मैं भी बैठता हूँ। दोनों चले, आगे उनको प्यास लगे, आगे फिर लोग मिले, तो कैसे निर्दयी लोग हैं, घोड़े को दबा रखा दोनों ने, यूँ नहीं एक जना बैठ जाए। वो कहता पापा आप उतरो, नहीं आप बैठो, मैं चलाता हूँ, मतलब आप चलाओ मैं पैदल चलता हूँ। फिर आगे कुछ लोग मिले, देख कैसा बेटा है, बाप नहीं कैसा बाप है, खुद बैठा हुआ है और बेटे को वो चला रहा है। कहता नहीं अब आप बैठो, मतलब मैं बैठता हूँ आप चलाओ। फिर आगे लोग बोलते कैसा बाप है, देख कैसा बाप है। फिर बाप उसको उतारते, दला बेटा सुन पागल हो जाएगा, ये लोग हैं, घोड़े में दोनों बैठो, चलो जिस काम के लिए दिया वो काम करो। तो लोग अगर कमेंट सुनोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। परमेश्वर में याद रखना, तारीफ की वैल्यू नहीं है, बुराई की बहुत वैल्यू है। क्या बात है, क्या प्रकाशन दिया है ना। जितनी बुराई शैतान करवाएगा उतना हाई लेवल होगा। तारीफ आपकी झूठी भी कोई कर सकता है, आपको बुरा ना लगे, है ना। लेकिन बुराई कब करा जाता है, जब इंसान उठता हुआ दिखता है, जलस से बुराई करवाती है, ये कैसे, और वही हमारा उठने का समय है। हर चीज़ का एक समय है, बाइबल कहती है ना। और आपने देखा, मैं वहाँ से आया, खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मुझे राइट टाइम अच्छा लगता है। मुझे खुदा को ना बाहर बिठा के वेट करना, इतना बड़ा नहीं हुआ ना कभी होऊंगा मैं, पर वो बैठो मैं थोड़ा वेट करूँ। इतने बड़े नहीं हुए हम कि मेरा परमेश्वर बाहर वेट कर रहा है। टाइम हो गया भाई, कब आऊँ मैं। हमें एक्यूरेटली चलना है, तभी जीत है। आज का टॉपिक तेल अभिषेक का है और इसी पे हम प्रार्थना करेंगे। वचन सिर्फ छोटा सा ही है, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 13। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। बस, खुदा का धन्यवाद। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। आप बैठ जाइए, आपको सीट, ओके ठीक है। सुनो आप जरा, इस वचन से पहले मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल थोड़ा शांत है, आप पकड़ लो, हाँ आप पकड़ लो। सोनू, मोनू, क्या नाम है, मोनू, बैठ जा। मैं जहाँ भी जाता था, विजिट मेरी 2021 से ज़्यादा हो गई और 22 से तो ओवरफिल हो गया ना विजिट का। मैं जहाँ भी पैर भी जाता था, मेरे पास कोई अभिषेक ऑयल नहीं था, मैं ऐसे ही जाता था। आपने देखा ही होगा, कई बार मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई अभिषेक ऑयल के साथ नहीं जाता था मैं, है ना। जैसे मैंने कल भी बताया था, ये अभिषेक ऑयल मीटिंग है, तो बस मेरा जाना था और प्रार्थना करनी। अभिषेक ऑयल 2 दिन उनको ब्लेस कर दिया, वहीं ब्लेस कर दिया, वहीं पानी में ब्लेस कर दिया, क्योंकि शक्ति पानी और तेल में नहीं, अब परमेश्वर के वचन में है ना, वो ट्रांसफ़र करता है, अनॉइंटिंग ट्रांसफ़र होती है, वही आज आप पे होगी। लेकिन जब हम यहाँ थे लास्ट टाइम यहीं से गए थे घर यहीं से गए थे 17 तारीख को ना, पुणे से, हाँ 17 को, हाँ यहीं से गए थे। तो उस समय हम घर गए और हाँ मीटिंग फास्टिंग के बाद ना 3, 15, 16 हज़ार, हाँ, तो काफ़ी टाइम के लिए आए थे। तो उस समय मेरा युद्ध हुआ, है ना, युद्ध यानी कि लड़ाई हुई, किससे, शैतान से। आपने ईस्टर गुड फ्राइडे मनाया होगा या नहीं मनाया होगा मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैं गुड फ्राइडे को सोया तो ईस्टर को उठा, 18, 19, 20 मैं एक मान लो कि बेहोशी की हालत में था। मुझे नहीं समझा दुनिया में क्या चल रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर सो जाता हूँ। उस समय मैं इंसान नहाने वाला और वो इंसान जैसे अभी भाई ने क्या करता है, या तो गर्म पानी पी रहा है, मतलब हैरान हो गया, है ना। जो इंसान बर्फ़ के पानी से नहाए और वो ना नहाए, क्योंकि कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही ईस्टर आया, ईस्टर भी मेरा, अब देखो घर में कोई बीमार होता है तो घर वाले और अपसेट हो जाते, जो प्रभु का दास खासकर है ना, कि क्या हो गया, जब ये ऐसा हो तो हमारा क्या होगा। लेकिन ये वो मल युद्ध नहीं था, वो आत्मिक युद्ध था।
आत्मिक युग था क्योंकि हाई लेवल पे हमें जाना था। उस समय क्या हुआ, जब मैं सो रहा था और उसके बाद मैं उठा ईस्टर के टाइम, 20 तारीख का ईस्टर था आई थिंक, है ना, 20 का ही था। 20 को मैं जब उठा और शाम के टाइम मैं नहाया धोया, है ना, अपने शेविंग करी, ऊपर गया, प्रार्थना करी और 15 मिनट की लाइफ मैंने करी। और लाइफ में मैंने बताया मैं बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। शायद आपने सुना होगा, सुना था ना। मैंने कहा ऐसे ऐसी बात है, मैंने सब बताता हूँ, मैं छुपाता नहीं कुछ भी, जो खुदा मुझे कहता बताने मैं वही बताता हूँ। और उस समय क्या हुआ, जब मैंने ये बोला और फिर रात को ही प्रभु ने मुझे मैसेज दिया, तो सुबह एक पंजाब की मीटिंग करेगा। हमारे प्रॉफिट भाई हैं, दोस्त हैं, पुष्पेंद्र भाई, उनके घर उन्होंने नया मकान किराए पे लिया था, उन ब्लेसिंग करने जाना था। बहुत टाइम से बुला रहे थे, खुदा ने कहा तू वहाँ जाएगा, इस हालत में जाएगा। मैं सुबह उठा, गाड़ी बुक करी, बाई रोड गया, ज़्यादा दूर नहीं हमारे से। और मेरा भाई अंकुरन मिनिस्ट्री में संडे और गुड फ्राइडे में मीटिंग अटेंड करने गया था, वो उसको पिकअप करना था। सुनना यहाँ ध्यान से, देखो कितना बड़ा काम है। मैंने वहाँ मीटिंग अटेंड करी, अपने प्रॉफिट भाई के, उनको ब्लेस किया। वो वहाँ से जब मैं प्रार्थना करने गया, खामरा चर्च और 140 किलोमीटर दूर है, तो मैं उसी गाड़ी में मुझे नींद लग गई, आँख में लग गई। और मैंने देखा कि जब हम दोबारा वहाँ से आ रहे तो बारिश हो रही है, जबकि धूप निकल रही थी। मैंने ड्राइवर से बोला, मैंने भाई जब हम दोबारा आएंगे ना तो बारिश हो रही होगी, ऐसा सपना दिखाया मुझे। अब यकीन नहीं करोगे, जब दोबारा आ रहे थे ना तो बारिश ही हो रही थी। और जब मैं वहाँ गया अंकुरन मिनिस्ट्री में, तो भीड़ तो बहुत थी। ईस्टर के लोग घर जा रहे थे अपने, जब भी बहुत भीड़ थी। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत लोग मुझे मिले, अरे आप तो यूट्यूब वाले पास्टर हो। मैंने कहा हाँ। बहुत लोगों ने पहचाना मुझे, है ना, अरे आप तो वही राजा मसीह हो ना। मैंने कहा हाँ मैं राजा मसीह। कह रहा आप यहाँ पर। तो मैं घूमने लगा, मुझे जगह नहीं मिली बैठने की, तो मैं एक जगह बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। वहाँ एक भाई था वहाँ पे, वो मुझसे क्या कहता है, जहाँ आप बैठे हो ना वो अपोस्टल अंकुरन की वेदी है। जैसे मेरा रोंगटे वहीं खड़े हो गए, खुदा ने वो अनॉइंटिंग वहीं ट्रांसफ़र कर दी। खाली नहीं आया वहाँ से, मैं उस अभिषेक को लेकर आया। आमीन। तो जितना आपको मिले खा जाओ, जहाँ से मिले वहीं खा जाओ। मैं कहता हूँ हिला दोगे पूरे उसको। और जैसे मैं वहाँ से निकल के आया, परमेश्वर दर्शन पूरा हो गया। जब मैं सो रहा था तो मैंने क्या देखा दर्शन में, सपने में, कि मैं अपने प्रॉफिट अब मेरे भाई के रांची वाले के, उनके साथ बैठा हूँ मीटिंग में। बहुत बड़ी मीटिंग है। एक बहन कांच का कटोरा लेकर ऑयल लेकर आती है, पूरा ऑयल से भरा हुआ है। तो वो सामने खड़ी हो गई, तो मैंने उस पर हाथ डाल दिया। तो जब मैंने हाथ बाहर निकाला, मेरा पूरा तेल से हाथ भरा हुआ था और इस हथेली पे एक कुआं बन गया था, उमड़ रहा था। और मैंने अपने पास्टर से कहा, मैं कहा जिस पर यह हाथ डलेगा उसकी लाइफ इंक्रीज होगी, ग्रोथ होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके बाद मैंने खुदा के साथ बैठा, मैंने कहा प्रभु उसका दर्शन का मतलब बताया। तो परमेश्वर का एक तेल लेकर आ, उसको अभिषेक कर, उसको मैं अभिषेक करूँगा, उसमें मेरी सामर्थ उंडेलेगी। उस तेल का नाम ये है, उसको ऐसा कर। और अब के बाद जहाँ भी तू जाएगा, जब वो तेल और तेरा हाथ वहाँ लगेगा, उनके लाइफ बढ़ोतरी आने आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज वो अभिषेक मीटिंग है जो खुदा के लिए आप बुलाए गए हो। ठीक है, अभी तक जो आपको रोक रहा था ना, आज से नहीं रोकेगा। आज वही है। और फिर वो वचन प्रभु ने मुझे दिया, यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। दुखी का मतलब क्या होता है? अब इंसान दुखी तो कभी होता है, बहनें तो कभी दुखी होती है ना। अगर लाइट बर्तन नहीं धुले तब भी दुखी है, खाना कौन पकाए, खाने नहीं तो भी दुखी है ना, है ना। दुखी तो दुखी इंसान, अगर मालूम गाड़ी नहीं मिले तो दुखी का मतलब है किसी प्रकार का दुख होना, है ना। जैसे हम भी होते हैं, यार नेट नहीं चला, वीडियो डाली तो दुख हो गया, दिमाग खराब हो गया, वहाँ प्रार्थना करो। यहाँ लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। अब यहाँ लिखा है यदि तुम में कोई रोगी है, और रोगी लिखा हुआ है। रोगी कई किस्म के होते हैं, आपको पता है। एक आत्मिक रोगी भी होता है, नहीं होता? आत्मिक रोगी, शरीर अच्छा है उसका, लेकिन प्रार्थना में निर्बल है, वो फास्टिंग में निर्बल है। उसको क्या है? वो आत्मिक रोगी है। वो खुदा प्रकाशन दे रहा है, उसे हर काम जोर शोर से कर लेगा, लेकिन प्रार्थना के समय नींद आ गई, हाथ नहीं उठ रहे, ताली नहीं बज रही, एक्टिव नहीं, क्या हुआ? ढीला शरीर हो गया, घुटने के बल नहीं आ पा रहा है। हर चीज़ में नंबर 1 है वो, लेकिन प्रार्थना के टाइम वो रोगी है, आत्मिक रोगी है। और यहाँ रोगी वर्ड है, शैतान का रोगी भी हो सकता है ना। जैसे वो 18 साल से कुबड़ी औरत थी, दुष्ट आत्मा थी, वो कुबड़ी थी, वो 38 बीमार था। बीमार क्यों था पता नहीं, कौन सी बीमारी थी पता नहीं। शैतान के द्वारा रोगी इंसान होता है, रिपोर्टें आप कितनी भी करवा लो, सब नॉर्मल आएगी, लेकिन वो इंसान बीमारी रहेगा। अब यहाँ लिखा है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीन का मतलब धर्मवीर, यानी कि प्राचीन मतलब पुराने, है ना, ऊंचे लोग, यानी कि एक तरह से ना। लेकिन वचन कहता है, अय्यूब में लिखा है कि तेरे वचन के द्वारा मैं ज्ञान वालों से भी ऊंची समझ रखता हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर हमें खड़ा करता है ना, तो वो आप हमें नहीं देख रहे, हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कब बदलोगे पता है? जब हम बदलेंगे, और हम बदल चुके हैं, अब आपको बदलना है। आमीन।
क्योंकि पहला कलीसिया खुदा को नहीं देखती, प्रभु के दास को देखती है। दास के अंदर वो जज्बा है, दास के अंदर प्रार्थना है। आप उसको देखो यार कैसा इंसान है, बीमारी में आता है, प्रार्थना भी करता है, ना दूर से आ रहा है, हमें ढीले पड़े हुए। अपने आप आत्मा ना कायल करेगा, वो कायल का जब आत्मा मिल गया उठा के खड़ा कर देगा। अब यहाँ लिखा है यदि तुम्हें रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करे, प्रार्थना उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी भी क्षमा की जाएगी। अब यहाँ एक वर्ड है विश्वास। किसका विश्वास के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर? रोगी का कभी विश्वास नहीं होता, याद रखना, रोगी का कभी विश्वास नहीं होगा। एक वो रोगी होता है जो हाँ प्रार्थना में है, उसे पता है मैं वहाँ जाकर ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगर किसी आप बीमार पे जा रहे हो, उसके रिपोर्ट देख कर ना होगा भाई तो मैं मर जाऊंगा, तो कितनी प्रार्थना कर ले, लेकिन अपने विश्वास के द्वारा वो ठीक हो जाएगा। जब लाजर मर गया था ना तो परमेश्वर ने अपने विश्वास के साथ ठीक हुआ। मैं अपने विश्वास के द्वारा ही आपके पास आता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास जब आपके विश्वास से मिलेगा तो काम जल्दी होंगे। आपका विश्वास नहीं है फिर भी काम जल्दी, क्योंकि मैं अपने विश्वास पे कैसे आ रहा हूँ, मुझे खुदा ने भेजा है, काम होगा। अब यहाँ लिखा है विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे की प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। एक बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पर, आपको पता है, सुनो मेरी बातें, जब हम नई सृष्टि बन गए, हम धर्मी बन गए, हम प्रभु में धर्मी हैं क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब हम धर्मी तो किसके समान कह रहा वचन देखो, धर्मी जन की प्रार्थना से, है ना, प्रार्थना जिससे कि चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया को हमारे और आपके समान है, और जिसे आकाश और पृथ्वी को खुला दिया उसके लिए जिसकी चादर से दुगना अभिषेक बहता है, उसके समान है हम और आप। लेकिन आज भी हम रो रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ भैया, अंकुर मिस्ट्री का खुदा अलग नहीं है, कोई उनके लिया नहीं है ना, आगे से खुदा एक नहीं, एक ही है, एक ही वचन है। बस ये कि उन्होंने पाना सीख लिया, अभी तक हम तैयारी में लगे हैं। वो 5 कुंवारी बन चुके हैं, अंदर जा चुके हैं, हम दरवाज़ा पीट रहे हैं। आपके पास एक गॉड गिफ्ट है, आप मसीह में नए हो, अन्य जातियों का परमेश्वर तुरंत रोक के तरह ले आता है। आप चाहो तो बहुत कुछ पा सकते हो। अब यहाँ लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर हमें और आपको ब्लेस करेगा। आमीन। वचन के द्वारा आशीष दे। आज का टॉपिक बस यही था, सारा अपोस्टल का ही था, लेकिन आप ये अभिषेक ऑयल है। तो मैं पहले छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, वाक्य में प्रभु जी आज की मीटिंग ये यादगार है पिता, ये शुरुआत है मेरे परमेश्वर पुणे प्रार्थना भवन को आगे बढ़ने के लिए पिता। जैसे जैसे आप समय बिता रहे हो वैसे वैसे पिता हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुतकारी परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ सारी मीटिंग के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता हम दोनों को यहाँ लाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस जगह के लिए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो मैं एक चीज़ बात बताता हूँ। मैंने कहा ना मैं सीखता हूँ। आपको पता है मेरा भाई है ना, सनी मसीह ना, इन्होंने क्या कुर्बानी दी है स्टोर पे, कुर्बानी दे चुके हैं ये, खुदा ने भी बताया मेरे प्रार्थना में। इनकी भतीजी का जन्मदिन है, शायद कभी मिस नहीं करा होगा। है जान क्या होता है, भतीजे थे मेरी भांजी है, जान से प्यारी मत होती है ना, एक प्रेम होता है। लेकिन खुदा के लिए सेकंड कर दिया। ये तो जा सकते थे, है ना, कह सकते थे, बोल एक वर्ड नहीं कहा, एक वर्ड जिसे कहते हैं, पर रोंगटे खड़े करा, प्रभु यहाँ पर है। क्योंकि प्रभु ने क्या दिखाया, जब मैंने पर भाई का जन्मदिन छोड़ा था ना तो परमेश्वर ऊंचा उठाया था। कॉल करी, वीडियो कॉल करी, अलग बात है, लेकिन क्या उनका मन नहीं था। वो याद कर रही है, तड़प रही है, मेरे ताऊ कहाँ है। क्या उनका मन नहीं था? क्या एक दिन में आना जाना कर सकते थे? आना जाना नहीं आता, पैसे कमी है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन क्या है, आदर खुदा का करा। यही तो है ना, मोह ममता घर परिवार छोड़कर यहाँ है। क्या मुझसे नहीं कह सकता? एक वर्ड मैंने शिकन नहीं देखी, कभी कहा हो यार भाई याद जाना घर यार, सब कुछ छोड़ दिया। क्या घूमने आए? एक वर्ड घूमने के लिए नहीं बोला, एक वर्ड जिसे कहते हैं, समुद्र सामने था और इधर नाव बहुत सारी थी, एक वर्ड नहीं बोला। क्यों? कुर्बानी देखना सीख लिया, सीखा है मैंने। मैं क्या बंदा ये, अभी परमेश्वर बता था, जो अपनी भतीजी का जन्मदिन, क्या कल हम
कल जा सकते थे, आज आ सकते थे। लेट तो प्रार्थना है, आना जाना हो जाता है एक दिन में, 24 घंटे प्लेन चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों? आपके लिए छोड़ दिया सब कुछ, परमेश्वर के लिए छोड़ दिया सब कुछ। यह है परमेश्वर की महानता, यही दास का सेक्रीफाइस, यही दास का बलिदान जो हमने करा, आज परमेश्वर आपको भी भर देगा। आमीन। आइए, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे सारे, एक एक जना सामने आएगा, पीछे सपोर्ट करना। फिर से आग बहा दे कोई गाना। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ। होली गॉस्ट, और हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, ऊपर को ऊपर। होली गॉस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इस अभिषेक को ट्रांसफर करता हूँ तेरी बेटी की हर निराशा, हर अंधकार की शक्ति आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में भर जाओ अभी, अभी राइट नाउ पिता। हे मेरे परमेश्वर की उदासी को हटा, इनके निराशा को हटा, आज ये तेरी सामर्थ्य भर के जाए। अभिषेक के द्वारा जुआ टूटता है, अभिषेक तेल के द्वारा रोगी चंगा होता है, चंगा कर दे मेरे परमेश्वर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। पवित्र आत्मा, धन्यवाद। इस बेटी को ब्लेस कर प्रभु जी, हर शैतानी अंधकार की शक्ति दूर करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आत्मा भर जाओ होली गॉड राइट नाउ, अभिषेक से हर छुआ टूटे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता ये तेरा अभिषेक है, पिता ये तेरा अभिषेक है जो अद्भुत है मेरे, जो स्वर्ग से मिला है। ये बंधन टूटेंगे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस बेटी के आंसू देख मेरे परमेश्वर, उतर आ राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ। भर दे इस अभिषेक को पिता, ओ राजा इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। तुझे से रहने दे उस हवा को, यीशु के सामर्थ्य नाम में ए अंधकार निराशा की आत्मा आउट, होली गोस्ट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तू अभिषेक उंडेलने वाला परमेश्वर है, तू अभिषेक उंडेलने वाला परमेश्वर है। हे मेरे परमेश्वर, इस जगह को तेरी बेटी को आग से भर मेरे परमेश्वर, आग से भर मेरे परमेश्वर। राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये जगह तेरी है पिता। यहाँ की तेरी बेटी दुखी परेशान है, निराशा में है पिता, रोती है स्वामी। आज वो बंधन टूट गया है, टूट गया है। भर जाओ आत्मा से राइट नाउ, भरो अभिषेक, भर जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। इसके आंसू देख मेरे परमेश्वर, इसके आंसू देख पिता, आज भर दे यीशु मसीह के नाम से आमीन। पवित्र पवित्र, धन्यवाद करते हैं, इसे ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर उलझन, हर परेशानी आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता, तेरी महिमा में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से आमीन। आत्मा पिता ये अभिषेक ऑयल तेरा है, तूने इस बेटे को बुलाया है कि जीवन की हर निराशा दूर कर। आज अभी इसी वक्त से ये फायर में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर बंधन टूट जाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। करते हैं प्रार्थना तुझसे। धन्यवाद पिता, इस बेटी के हर उलझन को, हर परेशानी को आज हटा दे पिता। तेरी बेटी है पिता, तेरे नाम की महिमा करे, इसका फ्यूचर तू बना पिता यीशु मसीह के नाम से आमीन। मोनू ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इस बेटे को पिता हर बुरी संगति, हर बुरे चीजों से, हर एडिक्शन से बचा, अपने घर तेरी महिमा में आगे बढ़े, अपने घर का अधिकारी पुत्र बने पिता। हे मेरे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। अब दोनों आ जाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर
मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। इस हाथ को पिता परमेश्वर जो तेरा है प्रभु जी, पिता आपने कहा है प्रभु जी, वचन को मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरे परमेश्वर। तेल में प्रार्थना कर, रोगी विश्वास से ठीक हो जाएगा और मैं विश्वास करता हूँ ये आज ही ठीक हो रही है यीशु मसीह के नाम में पिता। यह हाथ आज काम करे यीशु। ओ पिता, इन दोनों के जीवन में से हर हुआ आत्मा जो तूने नहीं भेजी आउट कर यीशु मसीह के नाम में, आउट कर यीशु मसीह में, आउट कर पिता। अभिषेक से भर पिता, अभिषेक से भर राजा, अभी से ओ पिता मैं को अभिषेक से भरता हूँ, तेरी फायर को रिलीज करता हूँ, तेरी फायर को रिलीज करता हूँ। भर जाओ अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। वैसे हम डर जाए, थैंक यू जीसस। पिता तूने चुना है इस लड़की को पिता, ये तेरी संतान है, तेरी दासी, तेरी अभिषिक्त है पिता। इस अभिषेक को तू और आग की तरह इस्तेमाल कर जो स्वर्ग से ऑयल है पिता। ये अभिषेक की पहचान है मेरे प्रभु। आज अभी इसी वक्त से इसके दिल दिमाग पे तेरा कब्जा हो, तेरा कब्जा हो। होली गॉड इस बेटी को संभाल मेरे परमेश्वर। वो अभिषेक जो सहने से बाहर है मेरे परमेश्वर, आज मैं इस पर डिक्लेयर करता हूँ प्रभु, आज मैं इस पर डिक्लेयर करता हूँ। मैं जानता हूँ ये तेरी संतान तेरी आज्ञा के अनुसार चल पाए पिता। हर कंफ्यूजन का आत्मा, हर वो आत्मा जो तूने नहीं भेजा, मैं उसे कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह का नाम है पिता। तो अभिषेक से भर यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, सही भाई प्रार्थना करेंगे और ऑफरिंग लास्ट प्रार्थना ऑफरिंग का समय है, हम ऑफरिंग करेंगे ना। ले लो। ठीक है, जो भी देना चाहता है, अगर ऑनलाइन भी देख रहे ऑनलाइन भी देना चाहता है, कोई भी इस पुणे भवन के लिए अपने हाथ खोलना। आज की संडे मीटिंग की ये लाइव वर्शिप में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जो उसने अद्भुत करा है। अगर आप पुणे से हैं तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं। पुणे पूरा एड्रेस आपको दिया जाएगा और परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। आमीन। आइए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस ऑफरिंग के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इसे भर देना मेरे परमेश्वर। मैं जानता हूँ ऐसे तो कहीं ऑफरिंग ली जाएगी पिता, तो शुरुआत है मेरे परमेश्वर। जो भी ऑफलाइन दे रहा है मैं उसे डिक्लेयर करता हूँ कि उसके खत्ते भरे रहे पिता। पिता आगे का समय तेरे दास के आप सकता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आंखें बंद रखें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, पूरी सभा को पिता परमेश्वर आपने संभाला। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। अद्भुत कार्य आपने अपने लोगों के जीवन में करे, मेरा विश्वास है पिता। आज कोई भी व्यक्ति यहाँ से सेम नहीं गया जाएगा पिता, तेरी आशीष और बरकत को लेके जाएगा पिता। और जितने इस टाइम ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, आज से उनका जीवन सेम ना रहे यीशु के नाम से। आज पिता तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में चुंबिश करे और इनके घर जाए पिता, और घर के हर डार्कनेस दूर हो। यस तेरी ज्योति को मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, तेरा अभिषेक इनके घर पर उतरे, अंधकार दूर हो यीशु के नाम से, और आनंद इनके घर पे आने पाए। प्रभु यीशु नासी जब हम मिले इनसे पिता, अद्भुत गवाही इनके जीवन में से आने पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु नासी, आपने दुआ को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, इस परिवार के साथ, इस झुंड के साथ, हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको प्रेज, सबको जय मसीह। जय मसीह। ले लो साक्षी को, ऐसे ऐसे घूम क्यों? गवाही। अच्छा 15-20 दिन पहले मुझे बैठने को नहीं आता एक था। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, अब बोलो। 15-20 दिन पहले मुझे बैठने को नहीं आता था, तो पूरी तरह से ये हो गई थी कि मुझे बैठने ही नहीं आता था। तो फिर क्या हुआ कि सिस्टर जी, हाँ, तो नवरात्रों को मैंने प्रॉब्लम बताए, तो नवरात्र ने मेरे लिए प्रे करी और कुछ चीज़ दी थी लगाने के लिए जैसा, तो उससे मेरे जो बैठने की जो समस्या है वो चले गए। आज मुझे बैठने आ रहा है, कि तो 15-20 दिन में बैठी ही नहीं, कुछ जगह पे परेशानी थी। तो साक्ष्य है कि मुझे यीशु प्रभु से मुझे आपकी ये गवाही है कि इन्होंने 15-20 दिन से कोई तकलीफ थी बैठने की, बैठ भी नहीं सकते थे। जब प्रॉफेट अलीशा के पास आया, आपने प्रार्थना करवाई, लेहन प्रार्थना करी जी, लेहन प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने तुरंत उनको रिलीज दिया और आज ये गवाही देने संडे में आए ना। गॉड ब्लेस यू। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये प्रभु का भवन है। यहाँ पे हमारी प्रॉफिट अलीशा है, यानी कि नर्मदा अलीशा ने प्रभु ने नाम किया,
आप आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलिंग, सब एड्रेस यहाँ पर है। कहीं भी है, मेरा होना ना होना बराबर नहीं है, परमेश्वर का होना सबसे बड़ी बात है। और जो जिसको नियुक्त करता है वो उसकी एज, उसका हाइट, उसका रंग रूप, उसका कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर खड़ा करता है। Amen. तो इस बेटी को हम ब्लेस करते हैं और यीशु मसीह के नाम में आज सब हाथ बढ़ाएंगे। आप धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब यहाँ खड़ी हो पिता, ये सीरियस ले सके इस भवन को, ये इसके भूख प्यास दिन दोपहर रात ये भवन बन जाए पिता। तेरा आग तेरी जुनून में आ जाए पिता, वो जुनून डाल दे जो मेरे अंदर है पिता, उससे दुगना जुनून तेरी बेटी पे। जो यहाँ आए जिसके लिए प्रार्थना करे, फोन कॉल वीडियो कैसे भी, वो सेम नहीं जाए, चाहे मुर्दा क्यों ना आए, वो जिंदा होके जाए यीशु मसीह का। आमीन। Thank you. ठीक है, गॉड ब्लेस।